देखो प्रश्न वाली आई अपनी का 1.2 को पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे ही अपन है जब वाला क्वेश्चन का तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने तो ये लाने अपन ने का विपरीत नियम लगा लो। विपरीत यानी कि अपोजिट, विपरीत नियम लगाओ अपन ने। सो अपन ये कहा भी कि माना, ऐसे कर अपन का हल, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लो तो अपन क्या कर देवी, √5 बराबर a/b, वैसे लिख देवी अपन जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a और b का हो गई सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्या है तो अपन ने को का तो वर्ग करने पर इनको, ये तो लिख दो हमने कहा दोनों तरफ वर्ग करने पर या वर्ग करने पर लिख दो वर्ग करने पर। और जैसे वर्ग करो तो 5 को का √5 का हो जाए 5 हो जाए बराबर जो हो जाएगा a² बटे b²। अब हमने कहा करो कि b² बराबर a² बटा 5, तो समझ में। अब हमने कहा चूँकि जो 5 है जो वालो a² हम विभाजित कर रहे हो, हमने को 5 a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब हमने आगे लिख दो को तब a/5 बराबर c। देखो तो यहाँ सोच समझिए, ये मान लो हमने कौन सी संख्या का 15 को वर्ग है और 15 को वर्ग का हो 225। अगर ये हम कैसे डिवाइड करिए 5 से भाग दीजिए तो कितना आ जा रहा हो 43 आ रहा हो। अगर जब ई के वर्ग हाँ विभाजित कर रहे हो वही संख्या से तो 45 आ रहा हो। अगर एक की संख्या को वर्ग ना करके वही संख्या से हाँ डिवाइड करिए कैसे 5 से तो का 5 × 15, यानी कोनो नंबर और आ रहा हो, कोनो नंबर अपन ने उगा रहा उगा मान लो अपन ने को जाओ सी मान लो अपन ने। तब हमने तो कहो का a बराबर 5c, a बराबर 5c जो वाली जो इक्वेशन b² बराबर a² बटे 5, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो यानी कि समीकरण पहला मान लो। अब ये हम लग दो का a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, हमने समीकरण 1 में a को मान जैसे रखो तो का हो जाए b² बराबर a² के स्थान पे 5c रख दो, 5c का स्क्वायर हो जाए बटे में का हो जाए 5 हो जाए। तो b² बराबर 25c² बटे 5 और 5 से जब 25 कट गया तो 5 आ गए, तो b² बराबर का हो जाए 5c² बटा a। b² बराबर 5c², 5 को भाग देता ना 25 से तो 5 आ गए 5c²। तो अब हमने तो लिख दो का c² बराबर जी 5 के नीचे आ जाए b² बटे 5। अब हमने फिर लिख दो चूँकि जो 5 है ये b² को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, इसलिए 5 b हाँ भी b को भी विभाजित करेगा। और जैसे b यहाँ विभाजित कर है जो तो एक ही नंबर जो 5 है तो a यहाँ भी विभाजित कर रहा हो और b यहाँ भी विभाजित कर रहा हो।
दोनों ने जो जैसे विभाजित कर रहा हो तो कहते सो अपन ने वो मानो हतो तो कहा जी कि सहअभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याओं को नियम हो कि सहअभाज्य संख्याएं वे कहाँ हैं जो एक संख्या, जैसे मान लो हमने कदों को 3 और 5 संख्याएं, इन्हें एक ऐसा नंबर ना हुए जो कहते सो दोनों ने डिवाइड कर दिए, यानी कि एक के अलावा ऐसा कोनो और नंबर ना हुए जो दो ही संख्या हाँ कहते सो विभाजित कर देवे तो नहीं तो वे सहअभाज्य संख्याएं ना कहाँ हैं फिर। तो हम इसे अब लिख भी का, इसका मतलब यह हुआ, मतलब लिखने का इसका मतलब यह है कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, परंतु हमने ए और बी सहअभाज्य संख्याएं क्या करो तो माना था। अतः हमारा मानना गलत है। कैसे सहअभाज्य संख्याएं कहती कि एक जो दो संख्या दी हैं एक कोनो नंबर से नहीं दो विभाजित हो सकती, ओनली एक से हो सकती, तब सहअभाज्य संख्या कहाँ है। तो अपन ने कहा को मतलब बता दो कि इसका मतलब हुआ 5 ए और बी दोनों में विभाजित कर रहे, यानी कि एक के अलावा और कोनो नंबर नहीं हो सकता। कैसे अपन ने सहअभाज्य संख्या मानो हो तो तब हमारा मानना का हुआ गलत होगा। अतः हमारा मानना गलत होगा। का मानवो गलत होगा कि जा कब से परिमेय संख्या आती थी, अपने मान लो तो ना कि कब विपरीत नियम लगाओ कहता तो कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब का मानवो गलत होगा, परिमेय संख्या नहीं है, तो अपन कह सके का इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो ये पन्ना कहते सो क्या करना तो सिद्ध करना, तो सिद्ध लग दो का सिद्ध हुआ लिख दो बस। अब ये करो पन्ने का हल, और हल करो सो अपन ने वही नियम लगा दो काय वालो विपरीत नियम, अपोजिट, यानी कि उन्हें अपरिमेय संख्या मानो तो अपन परिमेय संख्या मान भी। अपन ने लिखते का माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो अपन कह सकते का 3 + 2 √5 बराबर a/b। वैसे लिख दो जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ ए और बी का हो सहअभाज्य संख्या हैं। अब हमने तो क्या करो कि 2 √5 बराबर a/b, तो इको पक्षांतर हो जाए तो माइनस के हो जाए, ये जितनी जी वाली बराबर की साड़ी है तो माइनस हो जाए। अब हमने क्या करो कि 2 √5 बराबर a माइनस से भिन्न बना दो, तो क्या हो जाए 3b बटे में का आ जाए b आ जाए। अब √5 बराबर लिख दो a माइनस 3b और बटे में का आ जाए कि b के संग से 2b हो जाए। तो समझ में आ रहा। अब हमने तो क्या लिखो, हमें लिखो चूँकि a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। काय है भैया, काय से अपन ने तो मान लो दोनों का ये परिमेय संख्या है। अब जब जा परिमेय संख्या है और इसके बराबर में का दोगे √5 दोगे तो √5 भी का भाव चाहिए, परिमेय संख्या भाव चाहिए। इसका मतलब लिखो पन्ने का, इसका मतलब √5
भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपन हाँ पता है, लेकिन हमें पता है, हमें या हम जानते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जहाँ पता है तो हमारा मान वो का होगा गलत, अतः हमारा मानना गलत है या हमारी कल्पना गलत है। जो कुछ अपन ने कल्पना करी कि मान लो ये परिमेय संख्या, तो हमारा मानना गलत है या हमारी कल्पना गलत है। और जब हमारी कल्पना गलत है तब का हो जाए, तब 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हो गई भैया, अपरिमेय संख्या है। और जो भी कहा था सिद्ध करने से बोलने का कह दो, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से अपना लो दूसरा लग गो। अब देखो का प्रश्नावली आएगा अपनी प्रश्नावली 1.2 को क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में दगो कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 3 को पहला अपन हल करने, तो पहला दगो का 1/√2। हमने में भी विरोधाभासी नियम लगाओ, विपरीत नियम लगाओ, तो हमें लग देते का हल करके ऐसे कर दो हल, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय संख्या है तो अपन क्या कर सके, 1/√2 बराबर a/b। तो लिख दो जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य संख्या तो ये तो हमने कहा होगा √2a बराबर b और √2 बराबर b/, का हो जाए कि गुणा में है तो बटे में आ जाए a। हमने लिखो चूँकि b/a एक परिमेय संख्या है। हमने कब ये तो परिमेय संख्या मानो तो हमको जब वाली का कहा परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या हुई कि बराबर में √2 है, तब b/a एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी परिमेय संख्या होगी। तो फिर क्या भाव चाहिए, √2 भी परिमेय संख्या भाव चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या है तो हमारा मानना का होगा गलत होगा भैया। हमें लग देता का तब हमारा मानना गलत है। जो हमने मानो तो कि जब परिमेय संख्या तो हमारा मानना का गलत है, और जब हमारा मान वो गलत है, परिमेय संख्या है, तब का हो जाए। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। और जो ये अपना सिद्ध करना से लग दो का सिद्ध हुआ। अब जो ही देखो 3 को दूसरा प्रश्नावली अपनी भाई कौन सी प्रश्नावली अपनी 1.2 को 3 को दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन का दोगे कि 7
7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या अपन का करना सिद्ध करना है। तो हमने फिर कहीं मान लो को विरोधाभास हमें लिखो माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या कर लो, हमने अपरिमेय कहो तो अपन ने परिमेय मान लो कि विपरीत मान लो। तब क्या हो जाए भैया 7 रूट 5 बराबर a बटा b हो जाए। वही तो लिख दो जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है या न सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी बोलो जाता है। सहअभाज्य संख्याएं हैं को प्राइम नंबर। तो हमने तो क्या कर दो इनको कि जी दगो का रूट 5 बराबर a बटे जी वाले गुणाम है तो 7 भी हो जाए, फिर 7 भी। इसलिए हम कैसे कहते का, इसलिए a बटा 7 भी एक परिमेय संख्या होगी या एक परिमेय संख्या है, होगी ना लिखो तो लगो संख्या है कर लो, है सबसे सही है। 7 बटे a बटे 7 भी एक परिमेय संख्या है। तब हमने लग दो तब रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपना पता है कि रूट 5 तो भैया का है अपरिमेय संख्या है। लेकिन तो लग दो हमने कहा हम जानते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 का है एक अपरिमेय संख्या है। तब हमारा मानना गलत होगा, तब हमारा मानना गलत होगा। वो गलत है तो भैया जब वाली फिर कहोगे तब या अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वो जो भी कहा था कि एक परिमेय संख्या है वो अपन ने सिद्ध कर लो तो तक लग दो का सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब लो यही को देखो का तीसरा 1.2 प्रश्न वाली अपनी कौन सी है 1.2 को तीसरा क्वेश्चन भी कह रहा है तीसरा में कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है का। तो अपन ने कहो कि इनको क्या करो, अपन ने पहले अपोजिट कर लो तो अपन ने क्या मान लो, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो अपन लिख सके 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटा b। और जहाँ a और b को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, जहाँ ये भी का हो जाए को प्राइम नंबर हो जाए। तो हमने तो क्या करूँ अब कि रूट 2 बराबर a बटा b और जी वाले जो है नाश हो जाएगा -6। तो रूट 2 बराबर a माइनस भिन्न बना दो, सो माइनस के हो जाए 6b और बट्टे में हो जाए b। हमें लिखो चूँकि a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये जब परिमेय संख्या है और इसके बराबर में रूट 2 है तब अपन कह सके तब रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या हो गई तो फिर हमने तो कर दो का, हमने तो मानो तो का अपरिमेय वो परिमेय। तो हमने कह दो का हमारा मानना गलत होगा, हमारा मानना गलत है, अपना मान बुका है गलत है। तब अपने से कह दो कि अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय
संख्या है। और जो भी कहा थे तो ये अपन ने सत्य कर दो, तो लिख दो का प्रूव दैट सिद्ध होगा। इस प्रकार से अपने पूरे समाप्त हो गया।